बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको छठे अध्याय की कार्तिक महीने की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको नित्य नेम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार शिवजी भगवान को मृत्यु लोक में जाने की इच्छा जाहिर हुई। तो वो जब मृत्यु लोक का चक्कर लगाने जाने लगे तब पार्वती जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब महादेव जी बोले कि मैं आज मृत्यु लोक का भ्रमण करने जा रहा हूँ। तब पार्वती जी बोली, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन महादेव जी बोले कि पार्वती तू वहाँ पे थक जाएगी और तुझे भूख और प्यास लगेगी। तो पार्वती नहीं मानी और महादेव जी के साथ चल पड़ी। जब मृत्यु लोक में घूमते घूमते पार्वती को भूख और प्यास लग गई, तब महादेव जी ने देखा कि एक गांव में एक साहूकार का बहुत ही सुंदर घर है और दोनों ने योगी का रूप धारण किया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से साहूकारनी आई और बोली। तब महादेव जी ने साहूकारनी से कहा, हमें भूख लगी है, आप हमें भोजन करवा दो। तब साहूकारनी क्रोध में बोली, इतने हट्टे कट्टे हो, कमा कर खा लो और इस तरह भटकते फिरते हो। तब उसने क्रोध से दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद महादेव जी पार्वती की ओर देखने लगे और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक टूटा फुट्टा सा घर है। वहाँ पे एक बुढ़िया रह रही है। तो बुढ़िया को बोलते, वो बुढ़िया सारा कुछ देख रही थी। तो बुढ़िया कहती तुम्हें भूख लगी है? कहती हाँ हमें भूख लगी। कहती रुको मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देती हूँ। जब अंदर जाती है तो खाने के लिए उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो एक भिगोना लेके और एक परात लेके चल पड़ती है। तो महादेव जी उससे पूछते हैं, जो योगी का रूप धारा हुआ था, कि बुढ़िया माता कहाँ जा रही हो? कहती मैं थोड़ा दूध लेके आती हूँ और थोड़े चावल लेके आती हूँ, तो मैं खीर बना के खिलाऊंगी। तो महादेव जी कहते, माता तुम अंदर जाके देखो, तेरे घर में सब कुछ है, तो तू क्यों लेने जा रही है बाहर से? तो माता दोबारा अंदर जाती है, क्या देखती है, भिगोना दूध का भरा पड़ा है और चावल भी हैं। तो खीर बनाती है और खिलाती है। महादेव और पार्वती भरपेट खाते हैं और खीर ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर कहते महादेव जी कहते तू आस पड़ोस में भी बांटा खीर। और फिर आस पड़ोस में बांटने जाती है और फिर सारे गांव में बांटती है खीर, तब भी ख़त्म नहीं होती। इतने में वो साहूकारनी को पता चलता है भी कल तक तो इसके घर में खाने के लिए अन्न था बिल्कुल नहीं था और आज ये खीर बांटती फिर रही है सारे गांव में। उसको पता चल जाता है कि जो मेरे घर में आए थे वो इसके घर में भी आए थे, तो वही इसको सारा कुछ दे के गए हैं। तो द्वेष करने लग जाती है। तो इस तरह भगवान की कृपा जैसे बुढ़िया माता पर हुई वैसे ही सब पर परमात्मा महादेव जी करें, और जैसे साहूकारनी पर हुई ऐसे किसी के साथ भी ना करें। बोल उमापति महादेव की जय। अब मैं आपको छठे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने पंचम अध्याय में नारद जी द्वारा राजा पृथु को कार्तिक महीने का और माघ महीने का महत्व बताया था। और आज राजा पृथु नारद से पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने हमें महत्व तो बता दिया महीनों का, लेकिन विधि और नियम नहीं बताए। तो उन्होंने पंचम अध्याय में विधि और नियम बताए कि एक पहर रात्रि रह जाए तब बिस्तर को त्याग देना चाहिए और सबसे पहले मुख शुद्ध करना चाहिए और उसके बाद फिर स्नान करना चाहिए और फिर भजन कीर्तन। और इसमें विष्णु भगवान ने बोला कि ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरा निवास तो वहीं रहता है जहाँ पे भक्ति में लोग कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। तो मेरा वास वहीं पर रहता है। और इसके बाद तुलसी से गणेश की पूजा वर्जित कही गई। उसके बाद दुर्गा की पूजा धूप से भी वर्जित कही गई। सूर्य की पूजा अगस्त के फूलों से नहीं करनी चाहिए। इस तरह का वर्णन कल पांचवें अध्याय में आया। और कार्तिक की रात्रि को विधि पूर्वक जो विष्णु और शिव का पूजन करते हैं या वो निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं, इन सब का वर्णन कल पंचम अध्याय में किया गया। और आज छठे अध्याय का वर्णन इस प्रकार है। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल कुशा अक्षत
फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि की क्रम से अर्घ आदि देवें। अर्घ का मंत्र यह है: कमलानाथ भगवान को, जल शाही भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रीनाथ में आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों के सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे द्वेष, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हुए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षस पतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। भगीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करने वाले जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मल कर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। प्रथम मल कर स्नान करें, फिर मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को प्राण मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र भक्त भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और सब देवता मुझे पवित्र करें। गंदी नदी, तीर्थ, शीशादि, सप्त सागर आदि मुझे पवित्र करें। आदित्य पतिव्रताएं, यज्ञ सिद्ध सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। अर्घ मंत्र में विधि पूर्वक कार्तिक मास से स्नान करें। सो मेरे दिए हुए अर्घ को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। गंध, पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ, मुख में वेद और संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं, अतः उनको पूजा करने से हमारी पूजा होती है। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु के रूप में हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाई, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, मेरे कष्ट दूर करो। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, मेरे पाप दूर करो। इस प्रकार दोनों टाइम तुलसी के आगे प्रार्थना करें। तब स्थिर चित्त से पूर्णोक्त हरि कथाओं को श्रवण करें। फिर भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की श्लोकता को प्राप्त होता है। रोग और पाप का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और कोई दूसरा व्रत उत्तम नहीं है। इति छठा अध्याय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल तुलसा मैया की जय। आज तुलसी का भी वर्णन किया गया। वैसे तो रोज ही होता है कार्तिक के महीने में तुलसी का वर्णन, और दोनों टाइम इसके आगे दीपक लगाने से समस्त पापों का विनाश होता है। बोल तुलसा मैया की जय।